अ बिट ऑफ ए रैंडम टॉपिक टुडे। लेकिन आज की वीडियो में जो इनर चाइल्ड वर्क रहता है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आई एम करेंटली फेसिंग ऐसे सिचुएशंस कि अभी मेरे लाइफ में हर एक चीज़ जो पर्पस लेयर्स है उस पर मेरा कांस्टेंट वर्क चल रहा है। एंड अभी मेरे पास लॉट्स ऑफ फ्री टाइम है। लॉट्स ऑफ फ्री टाइम है तो मेरे को भाई टाइम पास करना है, जिसमें मैं अपने आप को एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट भी मत करूँ, लेकिन कुछ सीखते भी रहूँ। एंड कुछ सीखते भी रहूँ, ये भी एक ट्रॉमा लेयर की वजह से ही है, जो कि थोड़ा सा आगे मैं बात करता हूँ। लेकिन कुछ सीखते ही रहूँ तो उसके लिए कुछ जो इनर चाइल्ड को मेरे चाहिए था, ऐसे स्किल्स। जैसे कई लोग को बचपन से ही चेस खेलने का शौक रहता है, या कई लोग को रूबिक्स क्यूब का शौक रहता है, स्पिनर्स का शौक रहता है। ऑब्वियसली ये सब पहले ट्रेंड्स में आ रहे थे। एंड अगर तुम लोग जान रहोगे तो स्कूबीज, जो कैसा टाइप्स का समझाऊँ, आई डोंट नो, लेकिन अगर तुम लोग जान रहोगे तो ये वाला भी एक मेरा मेजर इंटरेस्ट था। एंड सबसे जो बड़ा इंटरेस्ट था मेरा वो था पेन स्पिनिंग। और ये बातें मैं तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग का भी कोई ऐसा एक मेजर इंटरेस्ट होगा लाइफ में, जिसको तुम किसी सोल पर्पस की वजह से करते होगे। बहुत सारे जो तुम एक्शंस परफॉर्म करते हो वो एक रीज़न की वजह से रहता है और वो कनेक्टेड रहता है। जैसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करना, कोई वैलिडेशन ना गेन करना, कोई अटेंशन ना ग्रैब कर पाना, ये मेरे को एक अटेंशन सीकर टाइप का डेवलप किया है। तो इसलिए जो अटेंशन सीकिंग है, इससे अगर मैं अपना टाइम यूज़ करता हूँ इन चीज़ों में, तो ये मेरे को पर्पसफुल लगता है और दिमाग डोपामिन भी हैवी लेवल्स में रिलीज़ करता है कुछ चेज़ करने के लिए। और इसको अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना, जिससे तुम एज अ पर्सन डेवलप हो सको, एज अ मैन डेवलप हो सको। नाउ पेन स्पिनिंग में क्यों बता रहा हूँ, ये सबसे एक बड़ा वेपन था मेरे पास क्लासरूम्स में, जिसके थ्रू मैं अटेंशन सीख कर सकूं। पेन स्पिनिंग बहुत कम लोगों को आता है, और पेन मॉड्स के बारे में किसी को कुछ पता नहीं रहता, लेकिन रैंडम पेन स्पिन करना, जिसमें लोग सिर्फ एकदम इजी चार्ज वगैरह करते रहते हैं, अगर तुम टर्म समझ पा रहे होगे तो चार्ज करते हैं, और कई लोगों को थंब अराउंड भी आ जाता है बेसिकली। लेकिन अगर तुम कॉम्बोस में जाओगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट्स ऐड करोगे, जिसमें वाइपर्स, सोनिक और ये सब के अराउंड कॉम्बोस बिल्ड करोगे, तो ये करने में बहुत ज़्यादा ही कूल लगता है। और एनिमे वगैरह अगर तुमने कोई सा भी देखा होगा, तो एक कूल टाइप का बंदा रहता है जो कि पेन स्पिन करता है। ये सारी चीज़ों से मैं अफेक्ट होके वैलिडेशन सीख करने के लिए पेन स्पिनिंग चालू किया था। एंड मैं उन चीज़ों से बहुत दूर था। लेकिन अब रिसेंटली रिसेंटली मतलब जस्ट 2-4 दिन पहले ही मैंने पेन स्पिनिंग वापस से कंटिन्यू किया है। एंड क्लास में बैठे बैठे अगर टाइम पास नहीं हो रहा होता था तो मैं पेन स्पिन करता ही था। लेकिन ऑब्वियसली न्यू ट्रिक्स सीखना, उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस लाना, अपने स्किल को मास्टर करना थोड़ा सा, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन टाइम पासेस एनीवेज। इसलिए अब मैं इन चीज़ों में थोड़ा सा एफर्ट लगा रहा हूँ। कैलिस्थेनिक्स कैलिस्थेनिक्स एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरे को वैलिडेशन सीख करने के लिए कैलिस्थेनिक्स करना था। ना, ये जो है एक कोर डिज़ायर रहता है तुम लोग के अंदर से भाई। बहुत सारी चीज़ें रहता है जो तुम लोग को चाइल्डहुड में नहीं मिला रहता है, एंड उसके अराउंड हम लोग बहुत ज़्यादा कोप करने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं उन इमोशन से। लेकिन उस इमोशन से भागने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुमको वैलिडेशन चाहिए, और अगर तुम उसको अच्छे तरीके में यूज़ कर लोगे, और वैलिडेशन के साथ साथ और अराउंड में कुछ होता होंगे जो चाइल्डहुड नीड्स जो मेट नहीं होते होंगे, और अगर ऐसा कुछ है जिनके बारे में तुम फील कर पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें तुम समझने की कोशिश करो। कई लोग को लव नहीं मिलता, उसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा ही अलग तरीके से डेवलप होते हैं। कई लोग को बहुत ज़्यादा एब्यूज़ मिलता है, कई लोग को बहुत ज़्यादा मार वगैरह मिलता है, उसकी वजह से वो लोग अलग तरीके से डेवलप होते हैं। लेकिन मेरा कोर जो मेरे को नहीं मिला था वो था वैलिडेशन। और वो वैलिडेशन सीख करने के लिए मेरे को कैलिस्थेनिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन कैलिस्थेनिक्स से मैं बॉडी बिल्डिंग की वजह से इनसिक्योरिटी यहाँ पर टेक ओवर कर गए, इसलिए वैलिडेशन को मैं छोड़ के अपने इनसिक्योरिटी की तरफ काम करने चालू कर दिया, जो कि था बॉडी बिल्डिंग। ये भी मेरे को वैलिडेशन ला के लेता है। अगर मैं इंस्टा में कोई स्टोरी पोस्ट करता हूँ, कोई लाइक करता है, कहीं पे पोस्ट करता हूँ बॉडी को, खुद के अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। ये सारी चीज़ें मेरे को अपने बेनिफिट्स देता है। लेकिन जो वैलिडेशन मैं चेज़ कर रहा था कैलिस्थेनिक्स के थ्रू, वो एक अलग ही लेवल का वैलिडेशन था, क्योंकि दो स्किल्स बहुत कम लोग आता है। अगर तुम इंटरनेट पे देखोगे, अगर तुम्हारा एक ही टाइप का फीड है, तो अगर तुम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट देखते हो, तो तुम लोग को ये समझ में नहीं आता कि ये बहुत रेयर पीपल है और ये बहुत स्प्रेड आउट है। अगर तुम किसी भी नीश में देखते हो,
18 ईयर ओल्ड मिलियनर, भले भाई दुनिया में 50-100 ही होंगे, लेकिन वो 50-100 तुम्हारे अगर एक दिन में रोज फीड में दिख रहे हैं तो तुमको लगता है कि ये बहुत कॉमन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बॉडी बिल्डिंग के अराउंड अगर तुम कंटेंट देखते होगे तो तुम लोग को बहुत ज़्यादा ही एस्थेटिक फिजिक और बॉडी बना के अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग टेक ओवर कर चुके हैं स्पेस को, ये सारी चीज़ें फील होता होगा। लेकिन तुमको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को जिम का कुछ भी नहीं पता है भाई। उनको एक भी मूवमेंट पैटर्न ढंग से लगाने नहीं आता। जो लोग नए नए तरीके से जिम ज्वाइन करते हैं उन लोगों से अगर तुम बिगिनर्स को देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि उन लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता। एंड ये उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है फिजिक होना। अगर तुम अपने आसपास 100 लोगों को देखोगे और वही तुम सोशल मीडिया में 100 लोगों को देखोगे तो तुम्हारा फीड तुमको वही शो करेगा जो कि तुमको देखना है। एंड इसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। लेकिन ये वाला जो टॉपिक था कि अगर तुम वैलिडेशन चेस कर रहे हो और ये जो कैलिस्थेनिक स्किल्स है, अगर फिर भी मैं बहुत सारे लोगों को करते हुए इंटरनेट पे देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत रेयर है। बॉडी भाई जिम बहुत एक्सेसिबल है, इसलिए बहुत लोग उस पर जिम जाके अपना बॉडी में थोड़ा बहुत मसल मास गेन कर लेते हैं, थोड़े बहुत अच्छे दिखने लग जाते हैं। कई लोग उस प्रोसेस में कंटिन्यू करते जाते हैं तो वो प्रोसेस से भी अपने आप से लव कर बैठते हैं और प्रोसेस को कंटिन्यू करने लग जाते हैं। लेकिन कैलिस्थेनिक्स का प्रोसेस एक बहुत हार्ड प्रोसेस है। इसमें तुमको एक एक स्किल सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और बिना रिजल्ट्स पाए, क्योंकि होल्ड जो लोग करते हैं, अगर तुम प्लांच होल्ड्स भी देखो तो भाई 2 सेकंड 3 सेकंड वो एक बार फॉर्म सही ला के तुरंत फोटो क्लिक कर लेते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं स्किल अनलॉक्ड करके। 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, उससे ज़्यादा कोई होल्ड नहीं कर पा रहा है। अगर उससे ज़्यादा भी कोई होल्ड कर पा रहा हो तो एकदम इलीट ऑफ द इलीट में आ रहा है वो। जिनको एक तो स्किल्स आता है वो बहुत कम है, और उसके बाद जो उस लेवल में होल्ड कर रहा है उसमें और इलीट ऑफ द इलीट है। और अगर तुम इन स्किल्स को अगर पब्लिक में परफॉर्म करते हो, या फिर क्योंकि पब्लिक में परफॉर्म करने वाला और पब्लिक में टी शर्ट निकाल देना, ये सारे वीडियोस में भी देखा हूँ जैसे तुम लोग देखे होगे। एंड ये सारी चीज़ें समझने का जरूरत है कि अगर तुमको वैलिडेशन चाहिए तो तुम उन स्किल्स जो तुम्हारे कोर को मैच करते हैं, जो तुमको डोपामिन अपने आप से परसीव करने के लिए देंगे, उन चीज़ों की तरफ तुमको काम करना चाहिए। एक और जो मेजर रीज़न है जो कि मैं वापस से अपने लाइफ में अलाइन हो पा रहा हूँ अभी, वो है इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू मैं वैलिडेशन सीख कर रहा हूँ अपने आसपास के लोगों से ही। और तुमको अगर ये चीज़ पता होगा कि अगर तुम क्वालिटी कंटेंट बनाते हो या फिर तुम्हारे पास कुछ दिखाने के लिए है, तो तुम्हारे जो क्लोज सर्कल में है उसमें से आधे लोग जेलस होंगे, आधे लोग तुमसे हेट कर रहे होंगे साइलेंटली, और बस 2-4 लोग ही होंगे जो तुमको एकदम अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन जो अगर तुम इंटरनेट पे डालते हो तो वहाँ पे भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो तुम्हारे से बस इंस्पायर होते हैं वहाँ पे। वो तुमको पॉजिटिव लव दिखाते हैं, और ये बहुत कॉमन है जब तुम पब्लिकली उस चीज़ को शेयर करोगे, लेकिन तुम्हारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो उतना ज़्यादा लाइक नहीं करते। ये वाले रील्स में भी तुमने देखा ही होगा, अगर तुम एक स्टोरी लगाते हो तो 100 लोग देख रहे हैं, अगर तुम एक पोस्ट करते हो तो भाई 10 लोग ही लाइक किए। एंड ये बहुत कॉमन चीज़ है, और वो लोग एक तरीके से वैलिडेशन देते नहीं हैं। अब उनका अटेंशन सीख करना है मेरे को, तो मेरे को कुछ क्रेजी करना पड़ेगा। अब क्रेजी करना पड़ेगा मतलब जिससे वो लोग भी हल्का सा इंस्पायर हो और अपने एक्शंस टेक करने लग जाए। क्रेजी करना पड़ेगा तो एकदम क्लाउन मोड में नहीं चले जाना, एकदम जोकर टाइप से जो कि एकदम कुछ भी कर देते हैं सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए, लेकिन वो लोग वहाँ पे रेस्पेक्ट कम होता है। फिजिक अगर मैं अच्छे तरीके से बनाऊंगा, अगर मैं रन करूंगा, मैं अपना एथलेटिक लाइफ दिखाऊंगा, अगर मैं कैलिस्थेनिक स्किल्स अनलॉक कर रहा हूँ उसको दिखाऊंगा, तो ऑब्वियसली लाइक्स आएंगे। लेकिन बहुत लोग लाइक नहीं करते क्योंकि वो लोग जेलस होते हैं, और अगर वहाँ पे वो लोग जेलस हो रहे हैं तो मैं और कुछ क्रेजी करने का ट्राई करूंगा जिनसे मैं उन लोगों का लाइक अर्न कर सकूँ। और कभी भी हर कोई तुमको लाइक देने नहीं वाला है, ये चीज़ भी समझ लो। कई लोग इंस्पायर भी होते हैं लेकिन साइलेंटली वो लोग तुमको हेट करने का लग जाते हैं। और ये सारी चीज़ें कभी एक मतलब पूरी तरीके से कंप्लीशन में नहीं आता है, जो कि अटेंशन सीकिंग को तुम्हारे लिए बेनिफिशियल बनाता है। लाइक ये वाला लूप जो है मैं अभी अभी जस्ट फिगर आउट किया हूँ 10-12 दिन पहले ही। ये वाला लूप बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, क्योंकि जिम में प्रोग्रेस करने के लिए मेरे को बहुत आसानी हो रहा है। एक इंस्पिरेशन रहता है कि मैं फ़ोटो क्लिक करूँ और उसको स्टोरी पोस्ट करूँ। जो आसपास के लोग हैं भले से उसको लाइक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो जो मेरा गेन ला के देगा, जो अटेंशन सीख करने का जो भूख है, वो मेरे अंदर एक भूख तो बढ़ा रहा है, जो फायर तो ला रहा है जिससे मैं अपने आप में प्रोग्रेस ला सकूँ। अगर तुम ये चीज़ समझ पा रहे हो तो ये तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
अगर तुमको लव नहीं मिल रहा था तो तुम किसी का लव अर्न करने के लिए बहुत सारे अपने आप को काइंड बनाओ, एक अपने आप को कुछ अच्छे तरीकों में म्यूजिक टेस्ट और अपने आप में एक पीस ढूंढो। तुम खुद से प्यार करने लग जाओ जिससे तुम्हारे सामने वाला और तुमसे प्यार करे। एंड अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो तुमसे क्यों प्यार करेगा। मतलब अगर तुम समझ पा रहे हो तो ऑब्वियसली हर एक जो नेगेटिव साइड है वो सिर्फ तुम्हारे पर्सपेक्टिव के ऊपर है। जो नेगेटिव तुमको चाइल्डहुड में मिला उसको तुम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। एंड अभी करेंटली मैं हैंड स्टैंड्स का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ड्रैगन फ्लैग्स मैं कर रहा था लेकिन अभी कोर कंप्रेशन उतना ज़्यादा हो नहीं रहा है, इसलिए ड्रैगन फ्लैग्स में उतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो नहीं रहा था, इसलिए अभी उसको थोड़ा सा ड्रॉप किया हूँ। अभी पेन स्पिनिंग में भी मैं प्रोग्रेस बना रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली एक और ट्रॉमा लेयर था जिसमें मेरे को लगता है कि अगर मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ तो कोई और मेरा प्लेस ले लेगा एंड मैं लाइफ में पीछे छूट जाऊंगा। एंड इसीलिए कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहना और कॉन्स्टेंटली ये सारी चीज़ों में अपने आप को डेवलप करते रहना, ये चीज़ें मेरे अंदर एक ट्रॉमा लेयर की वजह से है जिनको मैं अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं कर पाया। मैं खुद के जर्नी में हूँ एंड ये चीज़ें मैं वल्नरेबल होकर शेयर तो कर दिया, लेकिन फिर भी अभी इन चीज़ों के बारे में मेरे को लाइक स्लाइटेस्ट हिंट भी नहीं है। थोड़ा सा बस हिंट है कि क्या क्यों किस रीज़न की वजह से ये हो रहा था, लेकिन फिर भी अभी तो फिलहाल मेरे को उतने अच्छे से इस ट्रॉमा लेयर के बारे में कुछ पता नहीं है। एक और फियर था कि कभी भी मैं दैट मैन या फिर दैट काइंड ऑफ पर्सन नहीं बन पाऊंगा, ये भी किसी रीज़न की वजह से है। और ये इमोशंस जो है अगर तुम उसको खुल के एक बार फील कर लोगे तो वो तुम्हारे अंदर से बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ इफेक्ट हटा देता है। 50% इफेक्ट तुमको रिजॉल्व करना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमको मान लो चाइल्डहुड में हॉरर से डर लगता है, अब तुम कोप कर रहे हो कि मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को डर नहीं लगता। अगर तुमको हाइट से डर लग रहा है, तुमको पानी से डर लग रहा है, लेकिन तुमको डर नहीं लगता, मैं फेस कर लूंगा करके तुम कोप कर रहे हो, तो तुम उस इमोशन को कभी भी प्रोसेस होने दे ही नहीं रहे हो पूरी तरीके से अपने बॉडी में। और वो जो इमोशन आता है वो बाहर निकलना चाहता था लेकिन वो बॉडी में तुम्हारे ट्रैप हो जाता है और यही बन जाता है एक ट्रॉमा। क्योंकि अगर तुम चाइल्डहुड में अगर तुमको किसी ने मारा और अगर तुम रोगे तो और तुमको मारेंगे, ये वाला एक कॉमन चाइल्डहुड में सुना ही होगा तुमने, तुम्हारे घर वालों ने तुमको बोला ही होगा। होप सो तुम एकदम यंग ना हो, अभी एकदम जस्ट टीन्स में एंटर कर रहोगे तो ये वाले कंडीशंस तुम्हारे साथ शायद हुए होंगे। कई लोग का फैमिली बीट नहीं करते लेकिन कई लोग के फैमिली एकदम एब्यूसिव रहते हैं। एंड ये एक रील में मैं देखा था, क्योंकि मेरे साथ ये वाला कंडीशन तो नहीं हुआ है, एक आध बार हुआ था शायद, आई डोंट रिमेम्बर उतने अच्छे से। लेकिन फिर भी अगर तुम रोगे तो तुमको और मारा जाएगा। अगर तुम इस तरीके के कंडीशंस फेस करते हो जिसमें तुम्हारा आंसू निकलना ही नहीं चाहिए, तो वो जो आंसू है वो अंदर ही अंदर दब जाते हैं भाई। तुम्हारा जो रोने वाला इमोशन है वो अंदर ही अंदर दब जाता है। अब वो अगर तुम खुल के रोगे नहीं जब तक, तब खुल के तुम उसको एक्सप्लोर नहीं करोगे, पूरी तरीके से उसको फील नहीं करोगे, उसको प्रोसेस नहीं होने दोगे, तब तक वो तुम्हारे बॉडी से वो ट्रॉमा लेयर निकलेगा कैसे। और कोप करना तुम बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि मेरे को रोना पसंद नहीं है या फिर वॉटेवर, तुम जैसे भी अपने आप को कोप करके हार्ड बना रहे हो, वो कोप तुमको भले ही आउटर लेयर में वो एक शील्ड की तरह, एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, लेकिन जब वो ब्रेक होता है तो ये मेंटल हेल्थ बहुत गलत लेवल में डिस्ट्रॉय करता है। ये ट्रॉमा यही इसी तरीके से वर्क करता है। अगर तुम कोप कर रहे हो भाई कि मेरे को ये इमोशन फियर फील हो ही नहीं रहा है, मेरे को डर लगता ही नहीं है, तुमको अंदर ही अंदर डर लग रहा है लेकिन तुम उस फियर को बाहर ही नहीं आने दे रहे हो। लेकिन अगर तुम एक बार फियर को बाहर आने देते और पूरी तरीके से प्रोसेस कर लेते, हाँ मेरे को डर लग रहा है, तो तुम अपने आप में बहुत अच्छे लेवल में कनेक्ट हो पाते। ये सारी चीज़ें कई फिल्म्स के थ्रू, जर्नलिंग के थ्रू, अपने आप के साथ इमोशन को प्रॉपरली फील करने के थ्रू, कई बार तुम आराम से लेटोगे और फील करोगे, कोई बुरा इंसिडेंट के बारे में रिमेम्बर करोगे, तुम्हारे अंदर एक स्टिफनेस महसूस होता होगा तुमको। वो स्टिफनेस को तुम आराम से जब एक्सप्रेस करोगे, कौन सा इमोशन वहाँ पे होना चाहिए था उसको तुम फील करोगे, तो ये तुम्हारे इनर चाइल्ड को बहुत लेवल में स्ट्रांग बनाता है। अगर तुम खुद के इनर चाइल्ड के साथ रीपेरेंटिंग नहीं करते हो तो ये ट्रॉमा लेयर्स तुम कभी भी अपने आप में शेड नहीं कर पाओगे और तुम बहुत सारे अनविलिंगली पैटर्न्स रिपीट करते रहोगे जो कि तुम ना चाहते हुए भी लाइक रिपीट करते रहोगे। एंड ये तुमको कभी ना कभी प्रॉब्लम देगा ही देगा। सो ये तो रहा एक
ट्रॉमा हीलिंग का बात, ट्रॉमा हीलिंग में तुमको ये चीज़ रियलाइज़ करने का ज़रूरत है कि तुमको जस्ट अपने इमोशंस को फुल्ली फील करना है। बहुत सारे इमोशंस तुमने चाइल्डहुड में ब्लॉक कर रखे होंगे, उन चीज़ों को अच्छे से फील करो। सेकंड, तुम्हारा जो एक कोर ड्राइव होगा, कोर फिलोसफी होगा जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड काम करता होगा, ये जो चीज़ें हैं वो जैसे अटेंशन हो सकते हैं, वैलिडेशन हो सकते हैं, तुम्हारे लव हो सकते हैं, तुमसे कोई अटैचमेंट रखे, तुमको लाइक 24/7 अवेलेबल रहे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इग्नोरेंस भी कई लोग फेस किए रहते हैं। तो ये सारे जो एक कोर ड्राइव है, उन चीज़ों की तरफ अगर तुम उस नेगेटिव को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देख के अपने आप के लिए कुछ अच्छे तरीके में उसको यूज़ करोगे, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दिया, मैं अटेंशन सीकिंग और वैलिडेशन चेज़ के चक्कर में इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू अपना प्रोग्रेस शेयर करता हूँ अपने क्लोज फ्रेंड्स के अराउंड, एंड क्लोज फ्रेंड्स जो लोग नहीं होते, वो लोग लाइक नहीं करते, तो ऑब्वियसली उनका भी अटेंशन मेरे को गेन करना है, तो मेरे को और प्रोग्रेस बनाना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द वे जिससे तुम अपने आप को, इस ट्रॉमा लेयर को, इस चेज़ को तुम अपने हेल्प, अपने मतलब हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हो, और अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से फील करो। कई बार भाई तुम्हारे इमोशंस अच्छे से फील नहीं होंगे तुमको, क्योंकि वो अंदर में बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं। मेरे साथ भी ये जर्नी चल रहा है, मैं पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हूँ, अभी भी होल अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे एस्पेक्ट्स जिनके बारे में मेरे को याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन विद टाइम एक्सपीरियंसेस होंगे तो मैं उनमें कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, कितना कंपोज्ड में रह पा रहा हूँ, क्यों कंपोज्ड में नहीं रह पाया, किस लेवल में मैं ब्रेक हुआ, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हेल्प करते हैं। ये जर्नी है, ये समय के साथ तुम एक्सप्लोर करोगे लाइफ को तो ये तुम्हारे साथ होगा। एंड होप सो कि अभी जितने भी चीज़ें तुम याद कर पा रहे हो उन सबको स्लोली हील कर लो, एंड वो तुमको थोड़ा सा ब्रोकन फील कराएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो तुमको गेन ला के ही देगा, क्योंकि जिम जाने से तुमको कमजोरी फील होता है, लेकिन वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए मसल बिल्ड करके देता है। अगर तुम बुक्स पढ़ते हो तो तुमको लगता है कि तुमको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन ऑब्वियसली वो तुम्हारा नॉलेज बढ़ा रहा है। एंड उसी तरीके से जब तुम ट्रॉमा अपना हील करोगे तो तुमको लगेगा कि तुम बहुत तरीके से ब्रोकन हो, लेकिन ऑब्वियसली वो तुमको एक अच्छे तरीके में फुल्ली होल बना रहा है। एंड ये चीज़ें समझने का ज़रूरत है लोगों को। और अगर तुम अभी ऐसे कंडीशन में चल रहे हो जहाँ पे तुम्हारे एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं, या फिर तुम किसी करंट सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम्हारा ड्राइव बहुत हाई है, तो ये ट्रॉमा लेयर्स को अभी बिल्कुल मत छेड़ना, क्योंकि ड्राइव जो हाई रहता है वो कई बार कम हो जाता है। मेरे बहुत सारे ड्राइव हाई रहते हैं, मतलब बहुत बार हुआ है जब मेरा ड्राइव बहुत हाई था, लेकिन फिर मैं अपने किसी ट्रॉमा लेयर को लाइक छेड़ दिया तो वो मेरा ड्राइव ख़त्म कर दिया। एंड अगर तुम्हारा हर एक चीज़ सही फ्लो में जा रहा है तब के लिए इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो। लाइक तुम कर सकते हो, लेकिन ब्रोकन फील होगा तुमको तो वो तुम्हारे फ्लो को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। लेकिन जब तुम्हारे पास फ्री टाइम रहे, जब तुमको टाइम वेस्ट करना रहे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना। और कई बार इमोशंस बॉडी में भी अच्छे तरीके से पैक्ड रहते हैं, तो तुमको अपने मसल्स को रिलैक्स करने का ज़रूरत है, इसलिए स्ट्रेचिंग जो है इसमें बहुत हेल्पफुल है। एक होल बॉडी शेक रहता है जिसमें तुम वाइल्ड शेक करते हो रैंडम 1 मिनट या 2 मिनट के लिए। इन चीज़ों के बारे में अगर तुमको और डिटेल में जानना है तो पार्ट 2 कमेंट कर देना। एंड होप सो ये वीडियो तुम लोग को बिल्कुल थोड़ा हेल्प किया होगा अपने इनर चाइल्ड वर्क में। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।